हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन क्या होता है। इट इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ये क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर क्या हो कि इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया होता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट, दीज लाइन्स आर starting from positive charge and ending at negative charge। जैसे डायग्राम में दिखाया गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और एंड करेगा नेगेटिव चार्ज पे। सेकेंड के, tangent of these line show directions of electric field। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा करोगे तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। जैसे किसी भी पॉइंट पे आप ड्रा कर लो, ई के डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है। थर्ड, नो फील्ड्स ऑफ लाइन इंटरसेक्टेड विथ each other। क्या अब टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन क्या करेंगे, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि देखो क्या, सपोज करो क्या है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही और क्या है कि दूसरी वाली लाइन को क्या इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट पे क्या हो गया, टू डिफरेंट डायरेक्शंस हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। फोर्थ देख लेते हैं, द लाइन्स आर originated and terminated perpendicularly on the surface of charge। ये क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन यदि पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा इसके सरफेस से क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से 90 एंगल के डायरेक्शन पे निकलेगा। यानी द लाइंस आर ओरिजिनेटेड एंड टर्मिनेटेड परपेंडिकुलरली टू द सरफेस। यानी ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन क्या होंगे, 90 डिग्री पे ओरिजिनेट होंगे या 90 डिग्री पे टर्मिनेट होंगे। ठीक है। फोर्थ देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक चार्ज। राइट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी चार्ज जितना अधिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन भी उतने ही अधिक होंगे। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। तो यदि पैरेलल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड का है और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, तो इसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यहाँ पे यदि दो पॉइंट लिया जाए ए और बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। ये हो गया क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन दूर दूर हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे सेपरेटेड है लार्ज डिस्टेंस से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यदि लिया जाए ई सी, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ई ए ग्रेटर देन ई सी या ई बी ग्रेटर देन ई सी। यानी क्या है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन
फार अवे होते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाता है, जहाँ पे क्लोज होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या, एरिया वेक्टर। फिजिक्स में एरिया को वेक्टर कंसीडर किया जाता है, तो देख लिया जाए एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इसको शो किया जाता है वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एन कैप। ए क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड होता है, और ए क्या होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखा जाए, सपोज करो हमने क्या कोई प्लेन बनाया, ये प्लेन ऐसे, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शंस में होगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलरली अपवर्ड है। यदि हमें देखा जाए कि बोर्ड का डायरेक्शन क्या है, तो इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन। इसी तरह एरिया वेक्टर को समझने के लिए दो फॉर्म ले लेते हैं। एरिया वेक्टर एक कंसीडर करो आप ओपन सरफेस, ओपन सरफेस जैसे बोर्ड है। दूसरा कंसीडर करो आप क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस। ठीक है, जैसे मान लो बोर्ड का इतना पॉइंट हमने ले लिया, ठीक है, इतना ए बी सी डी कोई शेप ले लिया, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन, प्लेन ऑफ अ पेपर। ठीक है, लेकिन हमने यदि क्यूब लिया, तो क्यूब में एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड। ठीक है, इसमें क्या होगा, ए नॉर्मली आउटवर्ड, तो कोई भी क्लोज सरफेस होगा तो उसमें एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन। और इसमें क्या है, परपेंडिकुलरली टू द सरफेस। टू सरफेस, कोई भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज करो कोई सर्कल लाई कर रहा है वाई जेड प्लेन में, ये हमारे क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यहाँ पे कोई सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, आर। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या कि व्हाट इज द एरिया वेक्टर ऑफ दिस सर्कल, यानी क्या करना है, हमें सर्कल का एरिया निकालना है, उसका डायरेक्शंस भी निकालना है। ठीक है, तो ये सर्कल ऐसे है कि 3D स्ट्रक्चर में देखोगे सर्कल आप ऐसे बनाओगे। ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। एरिया वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग एक्स एक्सिस। ये क्या होगा, अलोंग एक्स एक्सिस, या सिंपल में क्या है, पाई आर स्क्वायर आई कैप, जिसके साथ क्या है, आई कैप जुड़ा हो वो क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, जैसे पता है क्या, आई कैप क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप क्या है, अलोंग वाई एक्सिस, और के कैप का डायरेक्शन क्या होता है, जेड एक्सिस। ओके, इसी तरह किसी सिलेंडर को कंसीडर करते हैं जिसका हमें डायरेक्शंस निकालना है। सपोज करो क्या, एक्स वाई जेड प्लेन में कोई सिलेंडर है जिसका एरिया वेक्टर निकालना है। अब आप देखोगे क्या, लेफ्ट साइड का एरिया, राइट साइड का एरिया और इसके सरफेस का एरिया, तो इसका एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू एक्स एक्सिस, यानी इनका एरिया का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट टू एक्स एक्सिस। दूसरे का along the directions of x axis। ठीक है, सरफेस का इन द डायरेक्शंस ऑफ y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया का डायरेक्शन क्या है, राइट साइड का क्या है, along x एक्सिस, लेफ्ट साइड का क्या है, अपोजिट टू x एक्सिस यानी निगेटिव x एक्सिस, और सरफेस पे आप लोगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस यानी क्या है, along y एक्सिस। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम ये डायरेक्शन कंसीडर करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख लेते हैं।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पर्टिकुलर सरफेस पे जितने इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन पास करते हैं परपेंडिकुलरली टू द सरफेस, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से डिनोट करते हैं और ये क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है। देखो यहाँ पे मैंने इसका डेफिनेशन राइट कर दिया, द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू सरफेस, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब इसके लिए फार्मूला कौन सा अप्लाइड करेंगे, तो सपोज करो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन, ठीक है, थीटा डिग्री बना रहा है सरफेस से, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को, और ये हमारा क्या है, डायरेक्शन ऑफ एरिया, ये क्या कर रहा है, यहाँ से थीटा डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो इसका जो कंपोनेंट ई कॉस थीटा, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ई का कंपोनेंट, ठीक है, और ये है क्या, एरिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ ई इन डायरेक्शंस ऑफ एरिया इनटू एरिया ऑफ सरफेस, यानी कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट है, ई कॉस थीटा। तो हमने क्या ले लिया, ई कॉस थीटा, एरिया कितना है, ई, ठीक है। अब इसे राइट कर सकते हो क्या, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में राइट करना हो तो ये क्या होता है, ई डॉट ए क्या हो गया आपका, फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, ई डॉट ए, ठीक है। अब इसके बाद इसका यूनिट देखते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, यूनिट और डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब देखो क्या है, फाई इज इक्वल टू क्या है, ई ए कॉस थीटा, ई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपान में क्यू, एरिया इंटू कॉस थीटा। एफ का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, क्यू का यूनिट कूलॉम, एरिया का मीटर स्क्वायर और कॉस थीटा का 1, यानी 2 यूनिट, ठीक है। तो इसको आप राइट कर सकते हो क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में कूलॉम, ये क्या होता है, यूनिट ऑफ अ फ्लक्स। इसी तरह डायमेंशंस निकाल लेते हैं, डायमेंशंस ऑफ अ फ्लक्स। तो डायमेंशंस ऑफ फाई, अब आप देखो क्या, फाई इज इक्वल टू क्या है आपके पास, ई ए कॉस थीटा, सेम एफ अपान में क्यू ए कॉस थीटा। एफ का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी पर -2, क्यू का क्या होता है, ए टी, ठीक है। एरिया का क्या होगा, एल स्क्वायर, और कॉस थीटा का क्या है, डायमेंशन लेस है। तो राइट कर सकते हैं इसे क्या, ए 1 पावर एम एल 3 टी पर -3 ए पर -1, ए क्या होता है, डायमेंशंस ऑफ अ फ्लक्स, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या, एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन से इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, E इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और डायग्राम गिवन है आपका ऐसे, कोई क्यूब है जिसका साइड ए है, इसका साइड क्या है, ए, ठीक है, और यहां से इसकी डिस्टेंस है। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस क्यूब। तो सबसे पहले आप देखो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, आई कैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या है, लेफ्ट साइड का फ्लक्स निकालते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड फ्लक्स के लिए लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, ई एल इज इक्वल टू कितना, ई नॉट आई न्यूटन पर कूलम, ठीक है। फ्लक्स इज इक्वल टू कितना होता है, ई लेफ्ट साइड एरिया कॉस 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है, और एरिया का डायरेक्शन क्या है, निगेटिव,
तो दोनों के बीच के एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। 180 डिग्री की वैल्यू कितना, अभी हो गया क्या ई नॉट ए -1, ये क्या हो गया माइनस ई नॉट ए। एरिया क्या है तुम्हें पता है, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपका निकल गया क्या लेफ्ट साइड का। अब राइट साइड का फ्लक्स निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड एरिया कॉस 0 डिग्री। क्यों, इसका एरिया डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस से, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलोंग एक्स एक्सिस से, दोनों के बीच के एंगल कितना हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये हो गया आपका क्या ई नॉट एरिया कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितना +1, यानी ये क्या हो गया ई नॉट एरिया राइट साइड। तो नेट फ्लक्स ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा फाई इज इक्वल टू फाई लेफ्ट साइड फाई राइट साइड, यानी ये कितना हो गया माइनस ई ए नॉट ए प्लस ई नॉट ए, ये क्या हो गया 0, ठीक है। अब उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तुम्हारा ई इज इक्वल टू ई नॉट एक्स आई कैप यूनिट, ठीक है। अब इसमें क्या है एक्स गिवन है, एक्स मतलब क्या आप डिस्टेंस भी गिवन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम फ्लक्स कैसे निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले हमने निकाल लिया लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ई नॉट, डिस्टेंस कितना है एक्स ए निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद यूनिट क्या है न्यूटन पर कूलम, वही रहेगा। राइट साइड का निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, डिस्टेंस कितना ए प्लस ए, क्या हो गया 2a, यूनिट क्या हो गया न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब नाउ फ्लक्स एट लेफ्ट साइड, तो फाई एल इज इक्वल टू कितना होता है ई ए कॉस 180 डिग्री, पता चल गया क्यों, डायरेक्शन एरिया का इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो 180 डिग्री। तो ई की वैल्यू क्या है लेफ्ट साइड की ई नॉट ए, एरिया क्या है जो भी एरिया हो लास्ट में पुट कर देंगे। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1, कितना आ गया माइनस ई नॉट ए कैपिटल ए, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फ्लक्स एट राइट साइड, अब ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड का कितना है इतना, यानी ई नॉट 2a, एरिया क्या रहेगा सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका 180 डिग्री की जगह पे आप क्या राइट करेंगे cos 0 डिग्री, क्यों कि इनका सेम डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों का। तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा ई नॉट 2a, यानी क्या हो गया +2 ई नॉट ए स्मॉल ए। अब नेट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स ऑफ ए क्यूब, नेट फ्लक्स ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड। अब इसमें इनकी वैल्यू पुट कर दी जाए तो ये क्या निकला था माइनस ई नॉट ए कैपिटल ए, और ये कितना निकला +2 ई नॉट ए कैपिटल ए, यानी क्या है दोनों को सॉल्व कर लिया जाए तो कितना निकल जाएगा प्लस ई नॉट ए कैपिटल ए, ठीक है। फ्लक्स का यूनिट क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम। तो इस तरीके से क्या है हमने क्या किया, जब यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू गिवन मतलब क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है चेंज हो रहा है लेफ्ट साइड और राइट साइड में, तो उस कंडीशन में फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। जब चार्ज लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसे हम क्या कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे कि सपोज करो कोई ये लेंथ का कंडक्टर है जिसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसका लेंथ क्या है L और टोटल चार्ज क्या है Q। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं और ये क्या होता है Q/L होता है। एक किसके लिए यूनिफॉर्म चार्ज के लिए, यूनिफॉर्म
चार्ज, ठीक है। यदि नॉन यूनिफॉर्म चार्ज हो तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाता है डी क्यू बाई डी एल। ये किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज के लिए, ठीक है। यानी इसके लिए क्या है कि यहाँ पे डी क्यू चार्ज ले लो, लेंथ क्या है डी एल, तो डी क्यू बाई डी एल को भी हम लेमडा राइट करते। दूसरा क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसे स्मॉल सिग्मा से डिनोट करते हैं। एक कोई सरफेस है जहाँ पे क्या है चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया क्या है टोटल चार्ज क्यू, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा क्यू बाई ए, किसके लिए यूनिफॉर्म के लिए। सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी क्यू बाई डी ए, किसके लिए नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए, ठीक है। थर्ड क्या होता है आपका क्यूबिक चार्ज, क्यूबिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको रो से डिनोट करते हैं। अब कोई क्यूबिकल बॉडी है जिसका वॉल्यूम क्या है वी, टोटल चार्ज क्यू हो, तो रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी यूनिफॉर्म चार्ज के लिए, और रो इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी नॉन यूनिफॉर्म चार्ज के लिए। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी लैम्डा एलोंग लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी या इसे सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी करते हैं। ये क्या होता है एरिया वाई निकाला जाता है। क्यूबिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, या क्यूबिक चार्ज डेंसिटी ये रो होता है, ये क्या होता है क्यू बाई वी